गुलो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर। आइए प्यारे गुलो, आपके और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी 6 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि बहुलक से संबंधित 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सांख्यिकी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है, हो सकता है माध्य पूछ ले, हो सकता है माध्यिका पूछ ले, हो सकता है बहुलक पूछ ले। तो हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक हमने 2 का वीडियो बना दिया था, बहुलक का वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए बहुलक का वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो के इस पैटर्न को जरूर देख के जाइएगा, ताकि अगर इस प्रकार को आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको धुआं करके आइएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में एक सारणी में कुछ रोगियों की आयु को दर्शाता है, यानी कुछ क्या है कि एक सारणी बनाई हमने, वहां पर कुछ रोगियां हैं, या ऐसा मान लीजिए आप कि कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में क्या कुछ रोगियां हैं, यानी रोगियों का हमें क्या करा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है क्या भैया कि कुल टोटल क्या रोगी हैं, क्या व्यवस्था है, कितने खाट। तो यही हमें बात किया है, कुछ बंटन हमें दे दिया है। एक हमें यहाँ पर क्या दे दिया है, बहुलक सारणी दिया है। बहुलक सारणी देख करके यहाँ से वैल्यू को निकाल कर और इस बहुलक वाले सूत्र में रखेंगे। तो चलिए बहुलक को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसमें कुछ अलग से नहीं करना होता, जितना दिया रहता हम यहीं से कुल करेंगे। यानी हम यहाँ पर देखेंगे रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा कौन है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता तुम्हें 12 की दिखाई दे रही है, यानी हम इस प्रकार यहाँ एक डब्बा बना लेंगे। डब्बा बना लेंगे तो इसका मान हो जाएगा F1, ऊपर वाला होता है F0, नीचे वाला F2। जैसे कि हमें आप एक बात आपको बता दें कि जैसे यहाँ क्या होगा F1, 1 के पहले क्या आता है 0, 0, 1, 2। इसके बाद आ जाता है, इधर होता है L, जो कि हमारा निम्न सीमा होता है L। तो हमें का मिला, हम लिख देते हैं L के वैल्यू हमें मिला 30, और F1 का वैल्यू हमें मिला 12, और F2 का वैल्यू हमें मिला 1, और F0 का वैल्यू मिल गया हमें 8। अब बात आती है कि h क्या है, तो h होता है वर्ग अंतराल, इसमें कितने का अंतर है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 50, 60। एक बात पता चला कि यहाँ अंतर जो है 10, 10 का अंतर है। तो यानी हमें h का भी वैल्यू मिल गया, हमें h का वैल्यू कितना मिल गया, h का वैल्यू मिल गया 10। अब क्या करेंगे, इन पूरे के उठा करके बहुलक वाले सूत्र में जमा देते हैं। तो चलिए बहुलक बराबर हम क्या करेंगे भैया, चलिए L का वैल्यू है जी, L का वैल्यू है 30, प्लस लगा करके कोष्टक लगा करके F1 का वैल्यू 12, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 8 बटा 2F1, यानी कि F1 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, माइनस F0 कितना है 8, और F2 का वैल्यू हमारे पास सिंपल सी बात है 1 है, और इस सबके अंतराल में h का वैल्यू जो कि हमारे पास 10 दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, फटाफट कर देते हैं। यानी 30 अपनी जगह रहेगा, प्लस लगा करके देखिए, अभी कोष्टक नहीं लगाते हैं, बाद में लगाएंगे, जैसा कैलकुलेशन वैसा कोष्टक। तो 12 में से 8 गया तो आ गया साफ साथियों 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 24 जैसे वैसे रहने देते हैं, माइनस के 8 माइनस का 1 जुड़े तो माइनस के 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूरे के गुणा में 10 चल रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस के 4। अब हम इनको क्या कर देंगे, यानी हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि अब हम इनको घटा लेते हैं। तो 24 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 20 हमारे पास आ जाएगा, घटा लेते हैं इसको 25 समथिंग, हमारे पास 15 आएगा। 15 9 24 होता है, आप घटा लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब 4 हटाया तो 5, हाँ 15 आएगा, और गुणे चल क्या रहा है 10 चल रहा है। यानी हम इसका यहाँ कर देंगे गुणा, इसका गुणा कर देंगे तो 30 प्लस के 40, इसका यहाँ गुणा हो गया 40 बटा 15। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको कर देंगे यहाँ पर भाग। अब हम इनको भाग कर देंगे तो टोटल भाग जाएगा कितनी बार, तो आइए हम इसका भाग फटाक से चेक कर लेते हैं कितनी बार भाग जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 बार ले जाएंगे 30, यानी कि यहाँ पर हो गया 10, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 6 बार में हो जाएगा 90, और यहाँ 10, यानी आप देख सकते हैं 6 जा रहा है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 30 प्लस का 2.66, यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 32.66 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल कैलकुलेशन। अगर हम इसको हटा देते हैं तो यानी फाइनल का जो हमारा कैलकुलेशन बना यही बना।
आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो हम आपसे बस इतनी बात कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा कि वहाँ जाएंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जितना पढ़े हैं एकदम धैर्यपूर्वक लिखिएगा, जो क्वेश्चन आए एकदम ईमानदारी से पहले उसे लिखिएगा, जो नहीं आए प्रयास तो जरूर कीजिएगा भैया लिखने का। तो चलिए मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले धमाकेदार वीडियो में।